बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 ऑफ क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है जी। तो टॉपिक है 1.11 सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कहते हैं अहम अदाद को। कोई नंबर जब हमें एक्सप्रेस किया जाता है 10 की पावर में या डेसिमल में या फ्रैक्शन में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं? ठीक, तो सबसे पहला डेफिनेशन सुने, फिर हम टॉपिक को पढ़ते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, इन एन एनी मेजरमेंट ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी मेजरमेंट में वो डिजिट जिनको आप जो है बिल्कुल अच्छे से पहचानते हो, जानते हो, वो स्केल की मीटर रूल है तो उसकी रीडिंग के साथ एग्जैक्टली क्या करते हो, मैच करते हो। ठीक है, जैसा कि स्पेशली यहाँ पर इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। अगर मैं जूम करूँ, ये हमारे पास एक रॉड है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ अगर आप देखें तो 4.5 तक तो एग्जैक्ट आप बता रहे हैं कि ये रॉड की रीडिंग है, बट ये जो रॉड का ये वाला एंड है, मैं थोड़ा और जूम करूं तो आप देखें, अब आप ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये 4.6 के पास है या ये 4.7 के पास है। अब एक स्टूडेंट कहेगा कि 4.6 है, एक स्टूडेंट कहेगा नहीं ये 4.7 के पास है, तो ये 4.7 है। तो ये अब आपका डाउटफुल डिजिट है। इससे पहले 4.5 तक आपके ये सारे के सारे क्या थे? एक्यूरेटली नॉन डिजिट। तो इन एन एनी मेजरमेंट आल एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। तो देखें, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कैंडीज इन अ जार। ठीक है, अगर हमारे पास एक जार है, उसमें नंबर ऑफ कैंडीज हैं, तो हम इजीली काउंट कर लेंगे एंड नो इट एग्जैक्टली बाय काउंटिंग, बट वी कैन नॉट मैयर द हाइट ऑफ द जार एग्जैक्टली। बट उस जार की हम एग्जैक्ट हाइट मैयर नहीं कर सकते। तो चीज़ों को काउंट करना आसान है, लेकिन उन्हें मैयर करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि ड्यूरिंग मैयरमेंट हमारे पास एरर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और वो हमने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपना डिस्कस भी किए थे। पर्सनल एरर, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, ऑल मेजरमेंट्स include uncertainties depending upon the refinement of the instrument which is used for measurement। ठीक है जी, तमाम तरह की मेजरमेंट्स में खामियां होती हैं। ठीक है जी, गैर यकीनियत होती है, और वो डिपेंड करती है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। ठीक, it is important to reflect the degree of uncertainty in a measurement by recording the observation in significant figure। ठीक है जी, ये बड़ा अहम है स्टूडेंट कि हम जो है वो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को मैयर करें। ठीक है, जब हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स की रीडिंग जो है वो ले रहे हैं या उन्हें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, तो एक और डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर की, द सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट्स आर द डिजिट्स ऑफ अ मेजरमेंट विच आर रिलायबली नॉन। ठीक है जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स वो डिजिट्स हैं किसी भी मेजरमेंट में जिनको हम अच्छे से पहचानते हो, जानते हो, ट्रू वैल्यूज़ हैं। रिलायबली नॉन यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है। अब इस स्केल की बात हो रही है, जो मैंने एग्जांपल आपको बताया कि फिगर 1.14 शोज़ अ रॉड हुज लेंथ इज measured विद अ रूलर। मीटर रूल है, उससे हम इस ब्लैक रॉड की लेंथ मेजर कर रहे हैं। द मेजरमेंट शोज़ द लेंथ इन बिटवीन 4.6 सेंटीमीटर एंड 4.7 सेंटीमीटर। मैंने कहा ना कि एक स्टूडेंट क्या कहेगा कि ये कितनी है, 4.6। ठीक है, और एक कहेगा नहीं ये कितनी है, 4.7। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो 4.7 इसके करीब है, तो हम कहेंगे कि 4.7 जो है वो ज़्यादा ट्रू है, बट स्टिल यहाँ पर कुछ ना कुछ माइन्यूट गैप है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम डाउटफुल डिजिट कहते हैं। तो देखें कि since the length of the rod is slightly more than 4.6 centimeter but less than 4.7 centimeter, so the first student estimate it to be 4.6 centimeter, where the second student takes it as 4.7 centimeter. The first student thinks that the edge is near to 6 millimeter mark, whereas the second student
consider the edge of the rod near to the 7 mm mark. It is difficult to decide what is the true length. ठीक है जी, यहाँ पर डाउट आना शुरू हो गया, लेकिन 4.5 तक जो है वो सब क्या था, क्लियर था, ओके था। ठीक है, अच्छा तो देखें, बोथ स्टूडेंट्स एग्री ऑन डिजिट 4। ठीक है, दोनों स्टूडेंट 4 के डिजिट पर तो एग्री हैं। ठीक है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि 4 से आगे फर्दर 6 है या 7 है, वो क्या है। बट द नेक्स्ट डिजिट इज डाउटफुल विच हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय एस्टिमेशन ओनली एंड हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ठीक है, उसको हम अंदाजे से निकाल सकते हैं और उसमें जो है वो एरर आने का चांस है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, तो ये बात आपने नोट कर लेनी है। अब यहाँ पर 4 है एक्यूरेटली नॉन डिजिट और 6 और 7 है डाउटफुल डिजिट। ठीक है, तो डेफिनेशन वही बन रही है जो मैंने आपको बताई, देयरफॉर इट इज़ नॉन एज अ डाउटफुल डिजिट। ठीक है, अब जिसको हम अब पेपर में शॉर्ट आ सकता है कि डाउटफुल डिजिट क्या होता है, ऐसा डिजिट जिसको हम एस्टिमेट करें प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे, अंदाज़ा लगाएं, तुक्का लगाएं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं जी, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर। इस मीटर रॉड के केस में, ठीक है जी, जब हमने मीटर रूल से उस रॉड को मेजर किया तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि 4 एक्यूरेटली नॉन डिजिट है जबकि 6 या 7 डाउटफुल डिजिट है। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है जी वो हमने डिफ़ाइन कर दिया। ठीक, अब स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने रिमेंबर रखने हैं अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी डाटा। Students, note that all digits from 1 to 9 are significant. Student 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे significant है। However, 0 में और may not be significant। 0 significant हो भी सकता है, नहीं हो सकता। 0 के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल रूल्स हैं ABCD जो कि डिस्कस किए गए हैं। इन केस ऑफ 0 द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई। तो वेरी सिंपल, बड़े ही आसान है, ये पेपर में लॉन्ग भी पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर, राइट डाउन द रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, ये MCQs में भी आते हैं, इवन के ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक, तो देखें, फर्स्ट रूल है अ 0 बिटवीन 2 डिजिट इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल इन 5.06 मीटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर 0 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आए, हमने कहा था 1 से 9 तक सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 भी सिग्निफिकेंट है, 6 भी सिग्निफिकेंट है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जो 0 है वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मेजर्ड वैल्यूज आर नॉट सिग्निफिकेंट। भाई याद रखिएगा कि लेफ्ट साइड पर जितने भी 0 आएंगे, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इन 0.0034 मीटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। अब आप देखें, ये जो 0 है ये भी लेफ्ट पे है, ये भी लेफ्ट पे है, ये भी लेफ्ट पे है, और सिर्फ 2 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 और 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2। MCQs भी आ सकता है पेपर में। सी है जी, जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल आर कंसीडर सिग्निफिकेंट। स्टूडेंट डेसिमल में हमारे पास जो राइट साइड पर 0 होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल इन 2.40 मिलीमीटर, अब 2.4, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है, अब ये 0 राइट पर आ रहा है तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, तो द सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3। अब कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 हैं। ठीक, डी है जी, इफ़ नंबर आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर नंबर साइंटिफिक नोटेशन में, व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस सम पावर ऑफ 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 to 10, ये हमने डिफाइन किया था, देन ऑल द डिजिट्स बिफोर द एक्सपोनेंट्स आर सिग्निफिकेंट। 10 की पावर के अलावा जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल से बात समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल 3.50 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर। अभी 10⁻⁴ मीटर को आप निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज कर दें, आपने इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं। 3 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है, 0 राइट पर आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। ठीक है, फिर हमारे पास एक क्विज है, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये देखें जी, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है हमारे पास 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर,
एक्सपोनेंट को तो कर दे निगलेक्ट, 1.25, 1 भी सिग्निफिकेंट, 2 भी, 5 भी, तो पहले में 3 सिग्निफिकेंट हमारे पास क्या है डिजिट्स। अच्छा बी की बात कर ले, 2.5 सेंटीमीटर, तो इसमें भी कितने हैं, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 3 ही सिग्निफिकेंट जो है डिजिट्स हैं। सी की बात करें तो 0.125, डेसिमल फ्रैक्शन में ज़ीरो लेफ़्ट पर आ रहा है, लेफ़्ट वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, 1 भी सिग्निफिकेंट, 2 भी, 5 भी, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। बात कर ले डी की, तो डी में ये लेफ़्ट वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 सिग्निफिकेंट है, 2 और 5, ठीक है, तो इसमें भी 3 है। तो ए बी सी डी तीनों में 3 3 3 3 सिग्निफिकेंट क्या है जी डिजिट्स हैं, तो ये आपने नोट कर लेना है। फिर एक क्विज है हमारे पास, ये पेपर में शॉर्ट आ सकता है कि नेम सम रेपिटेटिव प्रोसेस अकरिंग इन नेचर विद कुड सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स सबसे पहले कि रेपिटेटिव फेनोमिनास या प्रोसेस क्या होते हैं। द फेनोमिनास दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, नेचर में ऐसे होने वाले प्रोसेस या फेनोमिना जो ख़ास वक्त के बाद अपने आप को रिपीट करें, जैसे कि सूरज का जो है निकलना, ठीक है, फिर उसका गुरूब होना, सनसेट और सनराइज, चेंज ऑफ वेदर, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, लैटिस वाइब्रेशन एंड सॉलिड। ये जो भी मैं आपसे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे ऐसे प्रोसेस या फेनोमिनाज हैं जो नेचर में रिपीट होते हैं, ये आपने नोट कर लेने हैं। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।